बच्चों, आज का जो मेरा वीडियो है वो दशमलव संख्या का चौथा पार्ट है। मैंने पहला पार्ट दशमलव संख्या का दूसरा और तीसरा डाउनलोड कर दिया है और ये मेरा चौथा वीडियो है दशमलव संख्या का। चलिए अब आगे चलते हैं, दशमलव के भाग को यहाँ हल करते हैं। बच्चों, यहाँ दशमलव जो है, जैसे हम भाग करते थे वैसे ही है। इसमें क्या होगा बच्चों, एक में दशमलव लगा रहेगा और एक में दशमलव नहीं लगा रहेगा। जैसे यहाँ देखिए, ये जो संख्या है दशमलव वाली है पर यहाँ दशमलव नहीं है। हम लोग कुछ इस पे सवाल देखते हैं। बच्चों, इधर वाला जो संख्या होता है वो भाज्य होता है। क्या होता है? भाज्य। और इधर वाला जो संख्या होता है बच्चों वो भाजक होता है। भाजक। तो भाग में क्या होता है बच्चों की जो भाज्य संख्या है वो अंदर लिखी जाती है और जो भाजक संख्या है वो बाहर लिखी जाती है। ऐसे मिल रहा है तो बच्चों ऐसे इधर वाला भाज्य होता है, इधर होता है भाज्य। कभी कभी यही संख्या हमको ऐसे मिल जाती है, इस रूप में मिलती है 12/3/3, यानी अंश और हर के रूप में मिलती है। अंश ऊपर वाला तो आप जानते हैं अंश है और नीचे वाला क्या होता है? हर। तो बच्चों वो भी क्या होता है, इसको भी बनाने का रूल क्या है? वही। तो क्या करिए, अंश कहाँ है? अंश लिख दीजिए यहाँ पे। अंश यहाँ लिखा जाता है और हर कहाँ लिखा जाता है? यहाँ। तो अब हम हल करते हैं इसको। बच्चों, दशमलव का भाग जैसे भाग होता है, बस दशमलव का हमको ध्यान रखना रहता है बस। और हमारा जो दशमलव संख्या का भाग है वो भाग जैसा ही है पूरा। चलिए आइए देखते हैं। अब यहाँ बच्चों, यहाँ 12.3 है, इसको अंदर लिख लीजिए और यहाँ क्या कर दें? 3 लिख दें। अब बच्चों पहले ए का रूल, भाग का जो रूल है वो हम सबसे पहले ए का लेते हैं। देखते हैं क्या 3 के टेबल में एक आएगा? क्या नहीं आएगा तो हम फिर दूसरी संख्या लेंगे। दोनों 3 का टेबल हमको देखना है कि 12 है तो 4 बार में आता है। 3 चौका 12, ये कट गया हमारा। अब बच्चों दशमलव लगाया, दशमलव पहले लगाइए फिर इस अंक को उतार लीजिए, फिर 3 एकम 3, एक बार में कट गया, ये हमारा हो गया। ये भागफल होता है बच्चों। क्या होता है? भागफल। अब ऐसे अगर दिया है तो वही प्रोसेस है। अंश कहाँ रखा जाता है? अंदर लिखा जाता है। और हर कहाँ रखा जाता है? बाहर। प्रोसेस पूरा वही है। 3 चौका क्या हो जाएगा? 12। यहाँ काट देंगे, ये कट जाएगा, फिर दशमलव लगाएंगे, फिर ये 3 उतार लेंगे, फिर 3 एकम 3, ये हमारा सवाल है। तो भाग जो है दशमलव का 2 रूपों में दिया है। इस रूप में दिया है तब वैसे होगा, और भाज्य भाजक के रूप में रहेगा। अंश और हर के रूप में रहेगा तो अंश अंदर रहता है, बाहर रहता है। और देख लेते हैं। अब बच्चों क्या है, यहाँ हमको 6.25 में 25 से भाग देना है। तो वही है, इधर वाला भाज्य होता है, उधर वाला भाजक। तो बना लीजिए ऐसे और 6.25 लिख दीजिए और 25 यहाँ डाल दीजिए। तो पहले हम क्या लेंगे बच्चों? 6। एक अंक लेने पे एक अंक लेंगे तो 25 के टेबल में जो होता है 6 नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे? 0 लगा, 0 पर ले जाते हैं इसको। 0 पर ले जाइए तो यहाँ क्या आ जाएगा? 6। अब दशमलव लगाएंगे और एक संख्या उतार लेंगे। अब इसका टेबल पढ़े तो 25 गुना कितना हो जाएगा बच्चों? 50 हो जाएगा। यहाँ हमारा 12 बच जाएगा, घटा देंगे
अब ये 5 बचा उतार लेंगे और 25 पंजे 125 होता है, 25 पंजे 125 हटा दिया हमने, ये हमारा सवाल हो गया। हमारा सवाल अब मान लीजिए अंश बटा हर के रूप में रहता, अंश बटा हर के रूप में रहता अगर, तब पर भी हम लोग सवाल लगा लेते। जैसे ये वाला सवाल देख लीजिए, जैसे क्या है, मान लीजिए इस रूप में मिलता हमको 2 5 में बटा, क्या करते, मैंने क्या बताया, ऊपर वाला अंश है नीचे वाला हर है, तो अंश कहाँ डालेंगे, बाहर, और हर कहाँ डालेंगे, अंश डालेंगे अंदर, हर रहेगा बाहर। तो देखिए वही पहले हम 6 लेंगे, 25 के टेबल में 6 नहीं है तो 0 बन जाएगा, घटा देंगे 6, फिर ये दशमलव लगाएंगे यहाँ, फिर ये 1 उतार लेंगे। अब 25 का टेबल पढ़ेंगे, 62 है तो 25 दूना कितना हो जाएगा, 50, 12 शेष बचेगा और ये 5 बच रहेगा, उतार दीजिए और 25 बचे क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा, कट जाएगा ये हमारा, ये हमारा सवाल हो गया। हो गया बच्चों। चलिए अब यहाँ हमने बच्चों एक में दशमलव था, एक में दशमलव नहीं था, वो संख्या पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे कि इसमें दोनों में दशमलव है, वो संख्या हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए हो गया होगा आपका। 0.212 में भाग देना है अंक को 0.06। अब बच्चों हमको यहाँ क्या करना है, यहाँ दोनों में दशमलव, तो दोनों में दशमलव है तो हम कैसे करेंगे, चलिए करते हैं। तो बच्चों क्या करिए, एक तरीका ये होता है कि आप मान लीजिए इन दोनों में दशमलव नहीं लगा है, तो नहीं लगा तो मान लीजिए ये 12 होगा और ये 6 होगा, तो आप 12 में 6 से भाग दे दीजिए, तो क्या हो जाए, 6 2 दिन 2 6 12 हो जाएगा हमारा, कट जाएगा ये। अब बच्चों क्या करिए, उसका दशमलव ले लीजिए, यहाँ पे दशमलव 2 पॉइंट पे है कि नहीं, और यहाँ पे दशमलव 2 पॉइंट पे। अब बच्चों क्या करते हैं, जैसे गुणा में दशमलव पॉइंटों के जोड़ते थे, हम यहाँ दशमलव पॉइंटों को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 में से 2 गया 0, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, अगर हम भाग देंगे तो यहाँ इसका मान कितना आ जाएगा, 2। अब दशमलव जब लगाएंगे तो दशमलव घटाने पे यहाँ कुछ नहीं है, दशमलव नहीं लगेगा। अगर 0 आ जाए दोनों दशमलव संख्या के स्थानों को घटाने पे तो हम दशमलव नहीं लगाएंगे। अब मान लीजिए हमको इसी को अंश बटा हर के रूप में मिल जाए, 0.12 बटा 0.06, तो ऐसे सवालों में क्या होगा, अंश बटे हर के रूप में बच्चों देखिए 0.2 पॉइंट यहाँ भी है, 0.2 पॉइंट यहाँ भी, अगर दोनों पे पॉइंट सेम सेम है तो दोनों सेम सेम पॉइंट कट जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, मान लीजिए कट जाएगा दोनों से, यहाँ 2 पॉइंट तो यहाँ तो कट जाएगा, तो फिर 12 और 6 लेंगे, 12 बटा 6 अब भाग देंगे तो क्या आ जाएगा। अब बच्चों दशमलव हमारा जो है क्यों यही आएगा, क्यों, आपको मैंने गुणा में बताया था, अगर 2 पॉइंट बाद दशमलव है तो कितने से गुणा करते हैं, 100 से, तो 100 से जब करोगे दशमलव 2 पॉइंट इधर आ जाएगा, दाईं तरफ की सकता है, और 100 से यहाँ करोगे तो यहाँ आएगा, चाहे दे दीजिए। तो अगर हम क्या करें, दोनों तरीका हल करने का तरीका है ऐसे सवालों में, जब दोनों में दशमलव हो तो इसमें 100 से गुणा कर दें, दशमलव हमारा उधर चला जाएगा 2 स्थान तक,
तो अगर हमने 0.12 में 100 से गुणा कर दें और 100 से गुणा नीचे, अब जिसमें उसमें अगर एक संख्या में ऊपर में आकर नीचे भी दूसरी संख्या से गुणा करेंगे, 0.6 में 100 से गुणा करेंगे तो 0.2 स्थान मैंने बताया था कि दाईं तरफ की सकता है तो ये 12 हो जाएगा, 1 2 इधर से दाईं इधर चल रहा है, और इसका चलेंगे 6 में चलेंगे, 1 2 यहाँ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या आपका 6। ये संख्या के बाद अगर दशमलव लगते हैं और कोई जीरो का कोई मान दशमलव, हम उस दशमलव और जीरो को हटा दें तो हमारा ये हो गया। ये वाला भी आंसर अंदर लिखेंगे, हर बाहर लिखेंगे, काटेंगे तो 2 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। और भाग्य मान लीजिए क्या है यहाँ 4। अब बच्चों क्या है इसमें, यहाँ तो देख रहे हैं 0.2 पॉइंट पे है, यहाँ 0.1 पॉइंट पे है। तो पहले मान लीजिए कि दशमलव हमारा संख्या में नहीं लगा है, तो 8 6 5 इधर वाला भाग जो होता है लिखेंगे पर मानेंगे कि नहीं लगा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0.4। अब बच्चों मान लीजिए कि ये 4 है और ये पूरी संख्या है, दशमलव नहीं, तो हम क्या करेंगे, हमको सबसे पहले क्या लाना है, एक ये रख लेंगे। तो 4 है तो 4 गुना कितना हो जाएगा, या यहाँ दशमलव मन लगाइए सही रहेगा। हमने ये कहा केवल ये 4 है और ये क्या है इतना है। तो अब देखिए क्या करेंगे, इसमें 2 वाले जाएंगे तो 8 आ जाएगा, कट जाएगा, यहाँ 6 बचेगा, 6 बचेगा, ये इरेज करते नहीं दिक्कत हो। तो अब यहाँ 6 बचा, 4 एकम 4, एक ही बार में जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 5 बचा है, 4 6 24 हो जाएगा, फिर हासिल 1 बचा हमारा, फिर 2 उतार देंगे तो 4 4 12 हो जाएगा हमारा, यहाँ कट जाएगा। अब हमारा 4 बच रहा है तो 4 एकदम क्या हो जाएगा 4, देखिए ये कट गया हमारा। तो आएगा आंसर हमारा कितना, ये आएगा 21 63 1। अब बच्चों हमको दशमलव स्थान देखना है, दशमलव स्थान यहाँ 2 पे है और यहाँ कितने पे है 1 पे है। अब क्या करें, दशमलव स्थानों को घटा दीजिए तो क्या आएगा, दशमलव का स्थान 2 में से 1 स्थान, 2 में से 1 स्थान घटा देंगे तो क्या आएगा 1, यानी 1 पॉइंट पर दशमलव लगा दीजिए, ये इसका मान होगा। चलिए आगे और आगे चलते हैं। अब मान लीजिए भिन्न के रूप में यही दिया रहे, ऐसे 8 6 5 0.2 4 और बटा कितना रहेगा 0.4। तो बच्चों यहाँ अब देखिए, जब वहाँ दोनों पे दशमलव पॉइंट सेम सेम था तो हमने 100 का गुणा किया था, पर यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पे 2 पे है और यहाँ पे 1 पे है। ये बहुत अच्छा सवाल होता है। यहाँ देखते हैं यहाँ 2 पे है, अब क्या करेंगे, तो आप बच्चों एक काम करिए कि आप नीचे वाली संख्या का दशमलव हटा दीजिए, यानी हटाने का काम करिए। अब दशमलव संख्या का हटाने का मान क्या होता है, 1 पॉइंट है उससे 10 से गुणा करते हैं, 2 पॉइंट पर दशमलव है तो 100 से गुणा करते हैं, 3 पॉइंट दशमलव उसको हटाना है तो 1000 से करते हैं, और 4 पॉइंट दशमलव है तो हम क्या करेंगे देखिए, तो हम क्या करेंगे नीचे वाला दशमलव उठाएंगे, और नीचे वाले दशमलव 1 पॉइंट पे, तो 1 पॉइंट में दशमलव हटाने के लिए 10 से गुणा करो। अब यहाँ गुणा करोगे 10 से ऊपर भी गुणा होगा, जब गुणा करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, अब गुणा करेंगे तो इधर दशमलव 1 पॉइंट राइट जाएगा, ये तो 8 6 5 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, दशमलव यहाँ 4 लगा दे, अब बटे लगा दे, यहाँ 4 हो जाएगा। अब देखिए हमारा सवाल सबसे जो पहले सवाल बताया था वैसे बनिए, जैसे 8 6 5 2, अब भाग देना है, ये आंसर अंदर लिखा जाता है, हर बाहर लिखा जाता है, 4 4 गुना 8 कट जाएगा, यहाँ 6 बचेगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, तो हासिल यहाँ कितना बच जाएगा, शेष 2 बच जाएगा, शेष पर यहाँ कितना बच जाएगा 2, 5 डाल लेंगे तो यहाँ मान लीजिए यहाँ लिख लीजिए 25
24 होगा, 4 बार में ले जाइए, 1 हमारा बच जाएगा, फिर 2 उतार लेंगे, 4 3 बार। अब यहाँ दशमलव हमने लगाएंगे तब ये 2 उतारेंगे ना, दशमलव लगा के तब उतारेंगे, 4 3 12, कट गया हमारा सवाल। एक दो सवाल और दे देते हैं बच्चों। आगे देखते हैं आप। ऐसे मान लीजिए यहाँ 0.62 भाग में ना हमको 0.12 चाहिए। अब यहाँ देखिए बच्चों, मैंने पहले क्या बताया, 2 तरीका बताया कि मान लीजिए यहाँ दशमलव नहीं है और यहाँ भी दशमलव नहीं है, तो ये हमारी संख्या क्या बन जाएगी, 62820, ठीक है। और ये भाज्य तो अंदर लिखा जाएगा और ये 12 है, तो हम क्या करें, भाग देंगे तो 12 पंजे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तो बच जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 2, तो बाद क्या है 36 हो जाएगा, 3 बार ले जाएंगे तो बाद में 36 हो जाएगा, यहाँ 6 बचेगा, ये कट जाएगा, फिर यहाँ क्या बचेगा 0, तो 12 पंजे क्या हो जाएगा 60। अब बच्चों जब 60 यहाँ आ गया तो ये मान यहाँ वाला भागफल वाला मान यहाँ रख देते हैं बराबर लगा के, 5 2 3, हाँ सही है। अब बच्चों दशमलव गिनेंगे, दशमलव देखिए 1 2 3, 1 2 3 4 5 पॉइंट, इसके दशमलव कितने हैं 5 पॉइंट पे, इसके दशमलव कितने हैं 2 पॉइंट। और मैंने क्या कहा है, दशमलव के स्थानों को घटा दीजिए तो कितना आएगा, 5 से 2 घटाएंगे 3, यानी 3 पॉइंट बाद राइट के लिए और धन्यवाद 1 2 3 यहाँ लगा दीजिए, आंसर आ गया। अब दूसरे विधि से देखेंगे बच्चों, यहाँ दूसरी विधि से यहाँ देख लेते हैं बच्चों। अब मान लीजिए बटे के रूप में दिया है 0.6280 भागे 0.12। अब बच्चों वही तरीका है, इसको अंश और हर में डाल लीजिए, 6 2 8 2, इसमें यानी शुरू में हम लिख दे रहे हैं, शुरू में दिया है हमारा सवाल, इसको तो 0.1। अब क्या करेंगे बच्चों वही, अब हम क्या करेंगे जब ऐसे हल करना हो तो क्या करिए, हर का जो है दशमलव हटा दीजिए, हर का दशमलव क्या करिए हटा दीजिए, और हटाने के लिए क्या करेंगे 2 स्थान पर है तो 100 से गुणा करेंगे, और 100 से ऊपर नीचे दोनों में गुणा करेंगे, तो क्या करिए 0.6280 में 100 से गुणा करिए, और यहाँ 0.12 में भी 100 से ही जुड़ा हुआ, तो नीचे का स्थान हटाना है, तो जब 100 से गुणा करेंगे आप तो अब दशमलव 2 स्थान किधर खिसकेगा, तो 1 2 यहाँ आ जाएगा, ये 62.820 हो जाएगा, और नीचे वाला आपका क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। समझ में आया ना बच्चों, क्यों आएगा, दशमलव का गुणा मैंने बताया है, अगर आपको नहीं है तो हमारा वीडियो दशमलव का तीसरा देख लीजिए, फिर इसको देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा गुणा वाला। तो पहले
जो आप देख रहे हो बीच से मत देखिए, दशमलव का पहला पार्ट लिखिए। दशमलव का पहला पार्ट मैंने नाम नहीं लिखा है, पर आप जब डालेंगे तो पहला पार्ट आएगा, तो उसमें है, दूसरा में लिखे हैं, तीसरा में भी लिखे हैं और चौथा में भी लिख दीजिए। तो अब यहाँ क्या हो गया, हमारा इसके जैसा बन गया। देखिए क्या हो जाएगा, अब हमारा जो पहले वाला सबसे पहले शुरू में जो बताया हम उसका जैसा बन गया। तो यहाँ लिख लेते हैं, यानी यहाँ अगर ना दिख रहा हो इस तरफ अगर नहीं दिख रहा हो तो इधर इसको लिख लीजिए। 2 पॉइंट आ जाएगा तो 6, ये इरेज कर दूँ पहले, क्या हो जाएगा 6, यहाँ जब करेंगे 6.2.28 8.2.20 हो जाएगा, और दशमलव के 2 पॉइंट शिफ्ट हो गया उधर, और इधर कितना आ जाएगा 12 हो जाएगा। हमारा पहले जैसा बन गया। क्या करेंगे बच्चों, 6.2.820 रखेंगे, 12 में यहाँ कितनी वाले जाएंगे, हमको ये संख्या लानी है। पहले एक लेंगे तो नहीं हो, फिर दोनों लाना, तो 12 पे कितना होगा 60, घटा दीजिए तो यहाँ 2 शेष बच जाएगा। दशमलव यहाँ दशमलव यहाँ लगाइए, इस अंक को उतार लीजिए, तो 12 गुना क्या हो जाएगा 24 लिखिए, फिर घटा दीजिए तो यहाँ 4। अब यहाँ बच्चों जगह हो सकता है क्या, मतलब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ उसको, ये 4 जो है घटाएंगे तो यहाँ लिख दे रहा हूँ। अब बच्चों क्या बचा है 2, तो 12 यानी 36 हो जाएगा। 36 को क्या लिखेंगे, यहाँ घटा दीजिए, यहाँ क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, ये कट जाएगा, और फिर 0 बचा है, तो 12 पंजे क्या हो जाएगा 60। तो ये हमारा सवाल हो गया। बच्चों इसी तरीके से यही रूल आप फॉलो करके दशमलव संख्या का कोई भी भाग कर सकते हैं जो मैंने बताया है। इतनों से सारा कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो बच्चों आज का जो मेरा वीडियो है यहीं तक। अगला वीडियो जो होगा मेरा दशमलव के जो कठिन सवाल है उसका हल रहेगा। ठीक है।